इनके पास बंदे नहीं हैं काम करने के लिए, इनके पास सिर्फ लूटने वाले बंदे हैं। अगर 10% सैलरी बढ़ी है तो जनाब 20% बिजली का बिल बढ़ गया। आखिरी सिस्कियाँ ये थी कि रिटायरमेंट के ऊपर एक बंदे को जो पैसे मिलते थे, इन्होंने उसके ऊपर भी 40 to 45% कट लगा दिया। कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि सरकारी मुलाजिम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो काम होता है तो डिपार्टमेंट चल रहे हैं ना। सरकारी मुलाजिम अगर काम नहीं करते, ठीक है ना, तो ये मुल्क और निज़ाम को किसने चल रहा है? ये नीचे से लेकर ऊपर तक अगर काम करते तो मुल्क का ढांचा चलता है। तो 2024 का जो नोटिफिकेशन किया है जिसके मुलाजिम की पेंशन और ग्रेजुएटी पे बहुत बड़ा कट लगा है, डिस्पैरिटी अलाउंस इन्होंने वफाक को भी दे दिया, बाकी सूबों को दे दिया, सिर्फ पंजाब के मुलाजिम के साथ ज्यादती की गई है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है सेक्रेटेरिएट के खिलाफ, सेक्रेटेरिएट के बाहर। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये कि पेंशन जो इस्लाहात वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई उनको वापस किया जाए, डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो इनको दिया जाए, और इसके अलावा भी दीगर मुतालबात हैं। लेकिन उस मुतालबात के लिए हम इनसे खुद बात करेंगे और इनसे सवाल करेंगे आया इनके क्या मुतालबात हैं, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है ये मुलाजमीन तो काम नहीं करते, तो फिर इनको पैसे किस बात के दिए जाएँ। डॉक्टर साहब, हुकूमत कहती है कि ये सरकारी जो मुलाजमीन हैं ये काम नहीं करते, तो इनको किस बात के पैसे दिए जाएँ, क्यों इनको पेंशन इस्लाहात चाहिए, क्यों डिस्पैरिटी अलाउंस चाहिए, अब आपने बताना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो सरासर इल्ज़ाम वाली बात है ना कि काम नहीं करते। सर 1947 से ले के अब तक सरकारी डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं और कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि सरकारी मुलाजिम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो 1947 से लेके अब तक काम ही कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम ही करते हैं। काम नहीं करते ये सरासर इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो काम होता है तो डिपार्टमेंट चल रहे हैं ना। जो सरकारी मुलाजमीन कहते मुतालबा करते हैं कि आपको डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, पेंशन इस्लाहात दी जाए, गवर्नमेंट कहती क्यों दी जाए आपको, आप काम तो करते नहीं हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौक़िफ़ है कि सरकारी मुलाजमीन अगर काम नहीं करते, ठीक है ना, तो ये मुल्क और निज़ाम को किसने चल रहा है? ये नीचे से लेकर ऊपर तक अगर काम करते तो मुल्क का ढांचा चलता है, ठीक है ना। डिस्पैरिटी अलाउंस इन्होंने वफाक को भी दे दिया, बाकी सूबों को दे दिया, सिर्फ पंजाब के मुलाजिम के साथ ज्यादती की गई है। पंजाब के मुलाजिम के साथ 17A ख़त्म की गई है, डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया। उसके अलावा जो 2 दिसंबर का 2024 का जो नोटिफिकेशन किया है जिसके मुलाजमिन की पेंशन और ग्रेजुएटी पे बहुत बड़ा कट लगा है, जिससे मुलाजमिन के कमर तोड़ के रख दी इन्होंने। उसके देखिए ना, जब रिटायरमेंट में मुलाजमिन को जो पेंशन ग्रेजुएटी मिलती थी वो उसे तकरीबन आधी हो गई है। चले ठीक है, ये अब आपके मुतालबात है कि डिस्पैरिटी अलाउंस इनको दिया जाए। और भी सरकारी मुलाजमिन मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम बाकिर। किस महकमे से? इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस डिपार्टमेंट से। क्या मुतालबात हैं आप? गवर्नमेंट तो कहती है कि सरकारी मुलाजिम काम ही नहीं करता, काम चोर हैं, ये तो अब सिर्फ दफ्तरों में आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं। ये चाहते हैं कि जनाब अली लोग इसी बंदर बांट में लगे रहें और हम लूटते रहें इसको। कौन लूट कौन रहा है मुल्क? सर इस वक्त जो गवर्नमेंट में बैठे हैं बंदे वही लूट रहे हैं इसको। देखें, हम तो अपनी बात करेंगे, सरकारी मुलाजिम है वो भी मुलाजिम ही है। सर वो मुलाजिम नहीं है, वो हम पर गवर्न करने के लिए आए हैं। उनका काम ही यही है, वो कहते हैं डिवाइड एंड रूल, इनको तकसीम करके रखो, इनको मईशत के आलम में इतना बिगाड़ दो कि ये हम तक बात ही ना कर सकें, इनकी आवाज़ हमारे तक ना पहुंच सके। आखिरी सिस्कियाँ ये थी कि रिटायरमेंट के ऊपर एक बंदे को जो पैसे मिलते थे, इन्होंने उसके ऊपर भी 40 to 45% कट लगा दिया। अगर एक बंदा, मैं सिंपल मिसाल दूंगा, 1 लाख रुपया बेसिक सैलरी ले रहा है, वो रिटायर हो जाता है आज, तो पहले जो इन्होंने दिसंबर 2 दिसंबर को जो 24 को ऑर्डर किए हैं, उससे पहले अगर वो रिटायर होता था तो वो बंदा तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये 90 से 94 हज़ार पेंशन लेता था। आज वो पेंशन 60-62 हज़ार रुपये में चली गई। वो जो 37-38 हज़ार रुपये का इन्होंने गैप डाल दिया। अभी जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए ऊपर भी यही लागू होगा? सर बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनको तो और भी बड़ी मुराद हैं। जो नीचे मुराद है उनकी? सर उनके लिए सबसे बड़ी मुराद ये है कि वो जो इस वक्त ब्यूरोक्रेट हज़रात ऊपर बैठे हैं, जो इनके साथ असम्बलीज़ में बंदे बैठे हैं, जो हमारे क्या उसका नाम है जुडिशल हजरात बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनको 2-2 हज़ार यूनिट फ्री हैं, जिनको 2,000 यूनिट? जी सर, जिनको पेट्रोल फ्री है। हमने 50 हज़ार या लाख सैलरी लेनी है तो उसमें से जनाब पेट्रोल डालना है। अगर एक बंदे के पास मोटरसाइकिल, तो आपने कभी ये तो मुतालबा किया नहीं है कि उनको बिजली फ्री दी जा रही है, आपको देते नहीं? हमने तो हमेशा ये बात की है, हमारी तकरीरों में जलसों में यही बात होती है कि जनाब हम बिजली के बिल दे दे के पागल हो गए। अगर 10% सैलरी बढ़ी है तो जनाब 20% बिजली का बिल बढ़ गया। अगर एक बंदे
बंदा लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और वो 500 यूनिट का बिल जनाब अली 40,000 दे देता है उसमें से, और वो किराए के घर में रह रहता है, वो कैसे सर्वाइव करेगा? क्या गवर्नमेंट को ये बातें नज़र नहीं आ रही? उसने लाख रुपया तकरीबन 30 साल सर्विस करने के बाद गवर्नमेंट से लेना है। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? अलमदार आप किस महकमे से? माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट। क्या मुतालबात है आपके? हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है कि अगर सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते तो उनको ये मराद देने का फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम लोग काम नहीं करते। हम सुबह 9 बजे आके 5 बजे तक फारिग होते हैं, वो वहाँ बैठ के काम ही कर रहे होते हैं। हम गुफ्तगू करके या एक दूसरे से बातें करके तो नहीं ना चले जाते। फाइल वर्किंग जो होती है वो कौन कर रहा होता है? हम लोग ही कर रहे होते हैं ना। हमारी फाइल वर्किंग से ही आगे प्रोसेस चल रहा होता है ना, लेकिन उसके सिले में हमें क्या दिया जाता है वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। ना डिस्पैरिटी अलाउंस हमें दिया गया है, ना हमें 70A दिया गया है, ना दूसरे और मसले मसाइल जो हैं वो दिए गए हैं। अपनी इनको तकलीफ़ होती है तो फौरी तौर पे मंजूर करके अपने असम्बली में मंजूर करके और वही चला देते हैं कि जी ये बढ़ा दिया गया, ये चीज़ बढ़ा दी गई। चलिए ठीक है, अब आपने बात सुनी, ये इनके मुतालबे है कि हुकूमत जो है अपने अगर उनको कुछ पक्ष हैं प्रिविलेज चाहिए तो वो फौरी तौर पर असम्बली से मंजूर हो जाती है, लेकिन जब मुलाजमीन की बात आती है तो उसके लिए हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है और उसके लिए हुकूमत हमेशा खामोश रहती है।